तो नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2024 में पोस्ट प्रेफरेंस के बाद अब कितने अंक पर फाइनल सिलेक्शन होगा। आप सभी को पता है कि आज तक आपके पास आखिरी मौका था प्रेफरेंस भरने का, आज शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो ये आपके पास अंतिम मौका है। जिन्होंने नहीं भरा है अभी भी भर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 में पोस्ट प्रेफरेंस जब आपने भर दिया है तो फाइनल सिलेक्शन आपका कितने अंक पर होगा। और यहाँ पर जो आपका 4600, 4200, 2800 और 2400 ग्रेड पे में इनमें से कौन सी आपको पोस्ट कितने नंबर पर मिलेगी। जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, एसओइन एमईए, जीएसटी इंस्पेक्टर। देखिए यहाँ पर मैंने सारी पोस्ट लगभग लिख रखी है। टैक्स असिस्टेंट, पीए से सभी मैं आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज कि कितने कितने अंक पर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। पोस्ट वाइज फाइनल कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, और फाइनल रिजल्ट को लेकर भी अपडेट आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो 2 मिनट पूरा देखेंगे, पूरी जानकारी आप समझ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो बेल आइकन है, उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट फिल किया है तो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट कैटेगरी वाइज आपको कितने अंक पर मिल जाएगा। तो अगर आपके यूआर कैटेगरी से 340 नंबर तक बन रहे हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पर आपको मिल सकती है। और अगर आपने ये फिल किया है तो फिर आप पहले प्रेफरेंस में ही अगर आपने फिल किया है, जैसा कि आप सभी को पता है 1 से लेकर 69 तक का आपके पास ऑप्शन था, तो इसमें से कितनी भी पोस्ट जो है अपने प्रेफरेंस में आप फिल कर सकते थे। कैसे फिल करना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर बताता हूँ आपको कि ईडब्ल्यूएस से अगर आपका नंबर 330 बन रहा है, ओबीसी से 331 नंबर बन रहा है, इतने नंबर पर आपको इनकम टैक्स मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपके अगर इतने नंबर हैं तो आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को जरूर फिल किया होगा। एससी कैटेगरी से 315 नंबर जिनके हैं, एसटी कैटेगरी से जिनके 310 नंबर हैं, उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता है। सभी के लिए कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, यहाँ पर कट ऑफ लिखी हुई है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर कितने अंक वालों को कितने कितने अंक पर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जो है ध्यान से देखते रहिए। उससे पहले आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग हमें कमेंट करके बता दें कि आपके किस कैटेगरी से कितने नंबर। मान लीजिए यूआर से आपके 323 नंबर हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए किस कैटेगरी से आपके कितने नंबर हैं और आपने प्रेफरेंस में कौन सी पोस्ट को फिल किया है। तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आप सभी को कि आपको जो आपने प्रेफरेंस भरा है सही भरा है या नहीं, आपको वो पोस्ट मिल सकती है या नहीं। तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइए कि आपका किस कैटेगरी से कितना स्कोर है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सी पोस्ट फिल की है, और आपको जो है अच्छा एक गाइडेंस के रूप में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कि जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आपको कितने अंक पर मिलेगा। उसके बाद देखेंगे अन्य सभी पोस्ट की, और यहाँ तक कि दोस्तों टैक्स असिस्टेंट और पीएएसए की पोस्ट के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि मिनिमम कितने स्कोर पर आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपके मन में एक सवाल होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने अपना जो प्रेफरेंस भरा है, पोस्ट प्रेफरेंस, मान लीजिए आपके नंबर है 319, लेकिन जो पोस्ट आपने फिल की है वो 320 नंबर तक ही मिल रही है, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए, फर्स्ट नंबर को छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पर जो आपने प्रेफरेंस भरा होगा फिर वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी बात को समझ रहे होंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट, उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर, सभी पोस्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए जीएसटी इंस्पेक्टर कितने अंक पर मिलेगा। यूआर कैटेगरी से 327 अंक पर अगर आपने जीएसटी इंस्पेक्टर फिल किया है तो इतने अंक पर ही आपको मिल सकता है। और 324 अंक अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है आपको। और ये आपका ईडब्ल्यूएस से भी अगर आपका 323-24 नंबर है तो इतने अंक पर मिल सकते हैं। यहाँ तक कि ओबीसी से 323 अंक पर भी आपको ये मिलने के चांस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस से 324, ओबीसी से 323। एससी कैटेगरी से अगर देखें जीएसटी इंस्पेक्टर आपको 309 नंबर पर मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में 305 नंबर पर आराम से जीएसटी इंस्पेक्टर मिलने के चांस रहेंगे। देख लिया आपने। अब देख लीजिए एसओइन एमईए ये आपको पोस्ट कितने अंक पर मिलेगी। इसमें कट ऑफ आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। एमईए, एसओइन एमईए देख लीजिए यहाँ पर यूआर कैटेगरी से जिनका स्कोर 348 है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ही अगर आपने भर दिया है अपने पोस्ट प्रेफरेंस में, फर्स्ट प्रेफरेंस में ही अगर आपने एमईए फिल कर दिया है तो 348 अंक पर यूआर कैटेगरी से मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 344 अंक पर एमईए की पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी से 344 अंक पर, एससी कैटेगरी से 328 अंक पर, एसटी कैटेगरी से 324 अंक पर। ये हो गया आपका एसओइन एमईए की पोस्ट।
तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताते रहिए कि आपका स्कोर कितना है, और आपने कौन सी पोस्ट फिल की है। कैटेगरी के साथ में कमेंट करके बताना, जिससे मुझे पूरी बात पता चल सके, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि इतने एक बार मैंने पोस्ट प्रेफरेंस वाली फिल की है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए अब मैं बात करूँ आगे की कट ऑफ की, उससे पहले जिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा कम स्कोर है तो वो पूछ रहे होंगे कि टैक्स असिस्टेंट या पीएएसए के लिए मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी, मिनिमम एक स्कोर कितने अंक पर यह हमें मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, टैक्स असिस्टेंट और पीएएसए के लिए मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर यूआर कैटेगरी से 316 अंक वालों को एक पोस्ट कोई मिल सकती है, जो चाहे पीएएसए हो, इतने अंक पर आपको ये मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 312 नंबर बन रहा है, ईडब्ल्यूएस से अगर स्कोर 313 नंबर बन रहा है तो पीएएसए टैक्स असिस्टेंट तक मिलने के चांस रहेंगे आपको। एससी कैटेगरी से 295 नंबर पर पीएएसए भी आराम से मिल सकता है, एसटी कैटेगरी में 285 अंक तक। तो ये हो गई आपका पीएएसए के लिए एक मिनिमम स्कोर। इतना अंक तो आपका होना ही चाहिए एसएससी सीजीएल 2024 में, मिनिमम कट ऑफ इतनी होनी चाहिए, मिनिमम आपका स्कोर इतना होना चाहिए कोई एक पोस्ट पाने के लिए, समझ गए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस पोस्ट की कट ऑफ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर एग्जामिनर की पोस्ट के लिए। एग्जामिनर की पोस्ट के लिए अगर आपके यूआर कैटेगरी से 335 नंबर, ओबीसी कैटेगरी से 333 नंबर, नहीं ओबीसी से 333 नहीं, ओबीसी से 328 पर ही आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस से आपका रहेगा 333 नंबर, एससी कैटेगरी से आपका 318 नंबर, एसटी कैटेगरी में 310 नंबर। ये एक मिनिमम स्कोर है, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, जो भी आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए अगली पोस्ट जो आपकी रहने वाली है वो कौन सी पोस्ट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए देखिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए अगर आपका यूआर कैटेगरी से स्कोर कितना है देखिए, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, देखिए अगर यूआर कैटेगरी से 328 नंबर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर आपने फिल किया है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि आपको इतने पर मिल जाएगा। ओबीसी 324, ईडब्ल्यूएस 325, एससी कैटेगरी 310, एसटी कैटेगरी 305। ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए हो गई। आप सभी का जो काम है मैंने बताया, आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कि सर मैंने इतने अंक पर ये वाली पोस्ट फिल की है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर ले, जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर एसएससी सीजीएल रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी आपको मिल जाए, ठीक है। तो सारी अपडेट वहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। 4600, 4200, 2800, 2400 कोई भी आपका ग्रेड भी हो, सभी के लिए कट ऑफ मैंने बताई हुई है। और अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए कट ऑफ जानना चाहते हैं किस कैटेगरी से कितना स्कोर रहेगा, तो कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के अपडेट के लिए। बाकी एसओएन सीसेस, एसओएन एमएस सबकी कट ऑफ मैंने बता रखी है ऑलरेडी, तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।